हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाली तिल मावा रोल की रेसिपी, जिसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बना करके अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बाहर की महंगी मिठाइयों से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये तिल मावा रोल आपको बहुत ही पसंद आएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए, रेसिपी अगर अच्छी लगे तो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है मिठाई बनाने के लिए घर का ही मावा यूज़ करूँगी, तो मैं घर पर ही दूध उबाल करके उसका मावा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, दूध को अच्छी तरीके से पहले उबाल लेंगे। तो देखेंगे आप कि दूध में अच्छी तरीके से यहाँ पर उबाल आ गया है और बस हमें इसी तरीके से दूध को अच्छी तरीके से उबालते हुए रहना है और इसको इसी तरीके से हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे और दूध में इसी तरीके से उबाल आते रहेगा तो इसका मावा बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से हाई फ्लेम पर दूध को हमें उबालते रहना है और इसी तरीके से बस चलाते जाएंगे और मावा बनने तक इसको हमें इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं होममेड मावे का यूज़ कर रही हूँ, घर के मावे का, घर पर ही बना करके जो तैयार करते हैं। आप चाहें तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घर का मावे का यूज़ किया है। जो भी आपको इस मिठाई को बनाने में टाइम लगेगा वो बस यहीं पर लगेगा कि आपको इसको मावा निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं हाई फ्लेम पर पका लेती हूँ दूध को। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने काफ़ी देर तक इसको पकाया है हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, ये बिल्कुल मावा बन करके तैयार है। तो चलिए इसको हम थोड़ा पहले ठंडा होने देते हैं मावा को और अब हम दूसरी साइड दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई पे यहाँ पर देखिए मैंने 250 ग्राम तिल ले लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, कोई भी इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो। और इसको अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको गैस की लो फ्लेम पर हमें इसको इसी तरीके से चलाते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। बिल्कुल यहाँ पर तिल का जो है हमें कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इनको हमें लगातार इसी तरीके से चलाते जाएंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हल्के हल्के से ये जो तिल हैं आपके फूल जाएंगे। बिल्कुल इनका कलर चेंज ना करें, बस हल्का सा ही रोस्ट करके यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्के से ही मैंने यहाँ पर रोस्ट करे हैं और इनका कलर भी देखिए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो है ये अच्छी तरीके से ये फूल के देखिए थोड़े से साइज़ में बड़े हो गए हैं। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है। अब इनको हमें एक अलग प्लेट में निकाल करके रख देंगे जिससे कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और फिर इनको ठंडा होने के बाद ही हमें इनको मिक्सी ग्राइंडर में चलाना है, इनको पीसना है। तो बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम इनको पीसेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है हमारे तिल हैं अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तब हम इनको मिक्सी के जार में डाल करके देखिए इस तरीके से और इनको पीस लेंगे। गरम गरम इनको बिल्कुल नहीं पीसना है, बिल्कुल ठंडा करके ही इनको हम पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे तिल मैंने यहाँ पर ग्राइंड करने के लिए डाल दिए हैं। बाकी थोड़े से मैं तिल अलग से निकाल करके रख रही हूँ, इनका हमें लास्ट में यूज़ करना है। तो अब देखिए बाकी के जो है मैंने तिल अच्छी तरीके से पीस लिए हैं। बस इसी तरीके से हमें सारे तिल को पीस लेना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी, ये देखिए ठंडे पीसने के बाद जो होगा ये इस तरीके से अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। और गरम गरम में क्या होता है, इनका जो ऑयल रिलीज़ हो जाता है वो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमने मावा निकाल करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। मावा निकालने के बाद इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ऐड कीजिए, जितना आपको मीठा पसंद हो, तेज़ या फिर हल्का मीठा पसंद हो तो आप उस हिसाब से यहाँ पर शुगर पाउडर ऐड कीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर टेस्ट के लिए, और इससे बहुत ही अच्छी से इसमें खुशबू भी आती है, मिठाई में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से एक बिल्कुल टाइट डो की तरह हमें इसको बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको रखते हैं अब हम साइड में। यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट फॉयल पॉलीथीन ले ली है और जो यहाँ पर हमने तिल मावा रोल का डो बना करके रखा था वो इसके ऊपर रख देंगे। और देखिए इस तरीके से पहले हाथों से ही प्रेस करके इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर देंगे, थोड़े से चौकोर शेप दे देंगे जिससे कि हम इसको जब बेलन से बेलें तो अच्छे से इसकी शेप आ जाए। तो बस देखिए इतना बेलने के बाद, इतना इसको हाथों से करने के बाद इसको हम एक बेलन की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा सा इसको बेल देंगे।
देखिए इस तरीके से इसको हम बेल देंगे थोड़ा बड़ा करके, और इसके ऊपर अब हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है और थोड़े से मैं यहाँ पर इस तरीके से क्रश किए हुए बादाम डाल दूँगी, और इसके बाद यहाँ पर थोड़े से मैंने काजू डाल दिए हैं थोड़ा सा क्रश करके। और अपनी पसंद से, आप अपनी चॉइस से जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगें वो आप इस पर इस तरीके से डाल दीजिए अंदर की साइड। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम देखिए इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की साइड से इसको हटाएंगे, और इसको इस तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से गोल गोल करते हुए हमें इसको पूरे को रोल कर देना है। इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे से कर देंगे और बहुत ईजीली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे से हम इसको पूरा रोल कर देंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो बस ये देखिए इस तरीके से ये रोल हो गया है। अब इसको हम बीच में से 2 पार्ट इसके कर देंगे और इस तरीके से एक हटा देंगे, और अब एक रोल को हमें अच्छे से रोल कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और ये एक रोल हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से लेकर के रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों रोल जो हैं अच्छे तरीके से रोल हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो तिल बचा करके रखे थे वो उसके ऊपर इस तरीके से यहाँ नीचे की साइड डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से दोनों रोल में हमें इस तरीके से रोल करते हुए हम इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे। इन पर दोनों रोल पर हमें अच्छे से लगा लेना है तिल को। इससे जो है बहुत ही अच्छे से इसकी लुक आएगी मिठाई की, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा आता है खाने में। तो चलिए दोनों रोल को मैं इसी तरीके से इसको तिल लगा देती हूँ दोनों पर। तिल इसमें अच्छे तरीके से लगाने के बाद इस रोल को मैंने देखिए थोड़ा सा इस तरीके से चौकोर शेप दे दी है, और जो भी आपको पसंद हो वैसे ही आप इसको शेप दे सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस तरीके से इसको इस पॉलीथीन में अच्छे से रैप कर देंगे और दोनों पार्ट को। तो देखिए दोनों रोल हो गए हैं। अब इसको लगभग 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। और इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल करके इसको नाइफ़ की हेल्प से अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक एक पीस आप कट कर लीजिए, और इसी तरीके से बस हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम बढ़िया मिठाई बन करके तैयार होगी। और ये मिठाई आप अगर एक बार बना करके देखिए खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी आपको लगेगी। इसके सामने आपको कोई भी मिठाई अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ही स्वाद बन करके तैयार होती है। तो प्लीज़ आप एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। तो चलिए सभी पीसेस मैं इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई बन करके हमारी तैयार है। वीडियो पसंद आए, रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।